पहले वीडियो में हमने आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया था। इन अवतारों में कभी विष्णु मछली बनकर आते थे और कभी वराह अवतार लेकर पूरे धरती को पानी से उठाकर जमीन पर लाते, और कभी कभी तो नरसिम्हा अवतार लेकर आते हैं जो कि आधा शेर और आधा इंसान होता है। ये सब सुनकर बहुत ही इलॉजिकल और बच्चों के कॉमिक्स जैसा लगता है और हम ये मान लेते हैं कि इनमें कोई भी साइंस नहीं है और ये बस पुराने लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखी गई ये चीजें बस एक कहानी या लोगों की इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक रिसर्च करके ब्रह्मांड के रहस्य इनमें लिखे हैं। थर्ड एपिसोड ऑफ लॉजिक बिहाइंड वेद में हम 10 अवतार्स ऑफ भगवान विष्णु को चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या इन अवतारों के पीछे कोई लॉजिक और साइंस है या ये सिर्फ कहानियां ही है। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना और भारत के वैदिक नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को सबके सामने लाना ही हमारा मिशन है। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करके आपके अपनों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए। भगवान विष्णु के पहले अवतार थे मत्स्य अवतार, मतलब भगवान विष्णु पहली बार इस धरती पर मछली बनकर आए थे जो पानी में रहता है। अगर हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो इस थ्योरी के अनुसार धरती पर सबसे पहले जीव का जन्म पानी में ही हुआ था और हजारों सालों तक जीव पानी में ही थे और पानी के बाहर कोई जीवन नहीं था। भगवान विष्णु के दूसरे अवतार थे कुर्णा अवतार, जो कि एक टर्टल है जो पानी और धरती दोनों जगह रह सकता है। वही डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक पानी में हजारों सालों तक रहने के बाद जीवों के अंदर चेंजेस आने शुरू हुए और फिर ऐसे जीव बने जो पानी और धरती दोनों जगह रह सकते थे। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे वराह अवतार। ये एक मैमल है और ये भगवान विष्णु के ऐसे पहले अवतार है जो सिर्फ धरती पर रहते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार इसके बाद जीव और थोड़ा इवॉल्व हुआ और धरती पर रहना शुरू कर दिया। वराह अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी को पानी से निकालकर धरती पर लाए थे। हम वैदिक स्क्रिप्चर्स के कुछ चीजों को पूरा लिटरली ले लेते हैं, जबकि वो सिर्फ मेटाफोर होता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी को पानी से धरती पर लाने का मतलब है कि पृथ्वी के जीव इसके बाद पानी से निकलकर धरती पर आए और वही रहने लगे। चौथे अवतार में भगवान विष्णु नरसिम्हा बनकर आए थे जो एक आधा शेर और आधा इंसान था। ये हमको बताता है कि इसके बाद जानवरों में धीरे धीरे चेंजेस आए और वो जानवर से धीरे धीरे इंसान बनने लगे। डार्विन्स का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी यही कहता है कि इसके बाद एवोल्यूशन के कारण जानवर धीरे धीरे इंसान बनने लगे थे और एक ऐसा टाइम था जब आधे जानवर और आधे इंसान जैसे जीव भी धरती पर रहते थे। भगवान विष्णु के पांचवे अवतार थे वामन अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु एक बौने बामन के रूप में आए थे। बौना यानी छोटा इंसान, जैसे जीरो फिल्म में शाहरुख खान। डार्विन के मुताबिक इसके बाद जानवर पूरी तरह से इंसान में तो बदल गए थे, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह डेवलप नहीं थे। उनकी बॉडी और उनका ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा था, बिल्कुल जैसे वामन अवतार में भगवान विष्णु की बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं थी। भगवान विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम। परशुराम के पास एक कुल्हाड़ी थी और वो जंगल में रहते थे। डार्विन्स के थ्योरी के अनुसार इसके बाद इंसान जंगलों की गुफाओं में रहने लगे और पत्थर से कुल्हाड़ी बनाकर उनसे शिकार किया करते थे। भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम एक ज्यादा एडवांस समाज में रहते थे। इनके समय में लोगों को ये समझ थी कि क्या करना सही है और क्या गलत। लोगों ने अपने लॉस, अपने कानून बनाए थे और उनका पालन भी करते थे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार फिर जब इंसानों का ब्रेन और डेवलप होने लगा तो उन्होंने अपने कानून बनाए ताकि सब खुश और सुरक्षित रह सके और ग्रुप में आकर एक जगह रहने लगे। भगवान विष्णु के 8th, 9th और 10th अवतार थे श्री कृष्णा, बुद्धदेव या चैतन्य महाप्रभु और कल्कि। श्री कृष्ण मेंटली बहुत एडवांस थे। उन्हें कूटनीति, राजनीति, रणनीति और ह्यूमन लाइफ की बहुत गहरी समझ थी। बुद्धदेव और चैतन्य महाप्रभु ग्रेट लीडर्स थे जो लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए मोटिवेट करते थे। और कल्कि के पास अनबिलीवेबल पावर्स है जिनसे वो अधर्मियों का नाश करके फिर से धरती पर सत्ययुग लाएंगे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार भी इसके बाद इंसान अपने दिमाग को बहुत डेवलप कर लेगा। इसके बाद इंसान जिंदगी जीने के नए रास्ते बनाएंगे और इतना शक्तिशाली बन जाएंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के पीछे छुपी हुई लॉजिक और साइंस।
वैदिक स्क्रिप्चर्स के हर कहानी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। जरूरत है बस इन्हें पढ़ने की और इनके बारे में सोचने की। अब आप इन रीजंस को मानते हैं या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर मेरी इस कोशिश से एक इंसान के मन में भी वैदिक स्क्रिप्चर्स और अपने कल्चर के बारे में जानने की इच्छा जगी है तो मैं समझूंगा मिशन एकम्प्लिश्ड। राधे राधे।